प्रथम दिवस आपको श्रवण कराया। ये जो सौनकादि ऋषि हैं इनकी अवस्था बहुत दीर्घ है, बहुत लंबी आयु वाले हैं, लेकिन यहां सूत जी से प्रश्न क्या करते हैं? समय कम है, सारे शास्त्र नहीं सुनने, उसका सार सुना दीजिए। उनके पास तो समय कम नहीं है, इतने दीर्घ जीवी हैं तो उनके समय की कमी नहीं है। संत, वृक्ष और नदी, इनका जन्म ही परमार्थ के लिए होता है। वृक्ष कभू ना फल बकै, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न वो अपने कल्याण के लिए नहीं, हम सबके कल्याण के लिए ही किया है, क्योंकि वो भली भांति जानते हैं महाराज कलियुगी मनुष्य की आयु बहुत कम है। अगर वो एक वेद को भी पढ़ने बैठ जाएगा तो आयु कम हो जाएगी उसे समझने के लिए। इसलिए उन्होंने कहा पूरे शास्त्र नहीं सुनने, उसका जो सार है वो हमें श्रवण कराइए। महाभारत में कहा है हमेशा प्रयास करना, आपके द्वारा अन्न का कण एक भी बर्बाद ना हो और संत का क्षण बर्बाद ना हो। प्रयास करो, थाली में जितना मिला हुआ है बिल्कुल बचे नहीं। आपको थाली भर के मिला है, भगवान को धन्यवाद दो। कईयों को भूखे भी सोना पड़ जाता है। और संत का क्षण भी बर्बाद ना करो। आप जितना समय संत का ले रहे हो सकता है वो उसका भजन पूजन का समय हो और आपकी वजह से उसका भजन पूजन छूट रहा हो। और ये सत्यता है, संत आपका कल्याण जितना दूर से कर सकता है, आपके नजदीक से इतना कल्याण नहीं कर सकता। उसकी तो भावना ही रहती है, वो सर्वभूत हिते रहता है महाराज। उसकी प्रार्थना विश्व कल्याण के लिए है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। वो पूरे विश्व के कल्याण की सोचता है। इसलिए आप और प्रश्न भी क्या करना चाहिए, संत यहां भी बताते हैं। ये सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं भगवान कोई ऐसा साधन बताओ जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, जिससे भगवान के चरणों में भक्ति जागृत हो जाए। तो संत के पास जाओ, व्यापार कैसे चलेगा महाराज, ये संसारिक के कलह कलेश जो बने हुए हैं ये दूर कैसे होंगे, ये नहीं पूछो। अरे उसे क्या पता ये संसार में कैसे रहते हैं, वो तो खुद संसार को छोड़ करके आया है, घर परिवार को छोड़ करके आया है। उसे व्यापार के बारे में क्या जानकारी, वो खुद संन्यास ग्रहण करे हुआ बैठा। सन्यासी के पास जाओ, संत के पास जाओ तो केवल एक प्रश्न होना चाहिए, भगवान परमात्मा के चरणों में विश्वास कैसे जागृत हो, परमात्मा के चरणों में श्रद्धा कैसे जगेगी, उस कन्हैया की उपासना हम अधिक से अधिक समय कैसे कर सकते हैं। और अगर ये आपने प्रश्न पूछ लिया तो विश्वास करना आपने सर्वश्रेष्ठ प्रश्न पूछा है। तो यहां सौनकादि ऋषि कहते हैं भगवान कोई ऐसा साधन बताओ जो कृष्ण की प्राप्ति करा दे। और ये प्रश्न सूत जी महाराज को बहुत भाया, महाराज बड़े प्रसन्न। उन्होंने कहा मैं आपको सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सभी शास्त्रों का जो सिद्धांत है वो सुनाने जा रहा हूं, सावधान होकर के सुनना। सावधानतया शृणु। कोई अध्यापक जब अपने छात्रों का अध्ययन कराता है और कोई विशिष्ट बात आ जाए, उसके लगे हो सकता है ये एग्जाम में आ सकती है, तो वो सावधान कर देता है, ये सावधान होकर के इस विषय को पढ़ना, ये बहुत विशिष्ट विषय है, बहुत खास है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो यहां पे सूत जी महाराज भी सौनकादि ऋषियों को सावधान करते हैं, मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूं सावधान होकर के सुनना। बड़ा दिव्य सत्संग सुनाया है महाराज सूत ने। कहते हैं मैं जो सुनाने जा रहा हूं वो मैंने सुखदेव जी से सुना था, इसी पावन भूमि पर जहां आप विराजमान हैं। इसी पावन बटवृक्ष की छत्र छाया में जब 88,000 सौनकादि ऋषि विराजमान, 88,000 ऋषिगण विराजमान थे, मुख्य श्रोता के रूप में राजर्षि परीक्षित विराजमान थे और प्रमुख वक्ता के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान थे। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि उनके पीछे मैं भी बैठा हुआ था, मैंने भी वो कथा सुनी थी और वही कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये जो भागवत कथा आप सुन रहे हो इसे सहज मत मानना,
क्योंकि ऐसा होता है कि कोई अगर सहजता से प्राप्त हो जाए ना कोई विशिष्ट साधन भी, तो उसकी उपयोगिता बहुत कम हो जाती है, हमारे मन में उसका महत्व नहीं रह जाता। तो ये आपको ये साधन प्राप्त हो गया है, आपको ये सत्संग, ये भागवत प्राप्त हो गई है, और ऐसे तीर्थ में प्राप्त हुई है जो भागवत की जन्मस्थली है, जो भागवत की प्राकट्य स्थली है, जहां सतत महाराज श्री सुखदेव जी महाराज का विचरण है। ऐसी पावन भूमि पे आप विराजमान है। ऐसा नहीं है कि 5,500 वर्ष पूर्व श्री सुखदेव जी महाराज आए थे और राजर्षि परीक्षित को कथा सुनाई चले गए, नहीं। महाराज यहां वृक्ष के पत्ते पत्ते पर श्री सुखदेव जी महाराज का निवास स्थान है। यहां के कण कण में श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान है। 5,500 वर्ष पूर्व आए ही थे। यहां मंदिर बना हुआ है श्यामचरण दास जी महाराज का। आज से ठीक 300 वर्ष पूर्व श्री सुखदेव जी महाराज यहां दोबारा प्रकट हुए थे। श्यामचरण दास जी महाराज को दीक्षा दी और उस महाराज में प्रवेश भी दिलाया जहां ब्रह्मा और नारद का प्रवेश वर्जित था। वहां श्यामचरण दास जी को भेजा श्री सुखदेव जी महाराज ने। वो सामर्थ्य है महाराज श्री सुखदेव जी महाराज। तो यहां के कण कण में सुखदेव जी महाराज विद्यमान है। वृक्ष के पत्ते पत्ते में श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान है।